नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा हरिहरपुर में हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। प्रधान यहाँ के प्रधान हैं अनिल कुमार बिंद जी हैं। इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये पहले बम्बई के निवासी रहने वाले थे, बॉम्बे में अपना रोजी रोज़गार कर रहे थे, लेकिन ग्राम सभा में विकास की काफ़ी दिक्कत थी, काफ़ी कमी चल रही थी। इन्होंने 2019-20 में अपना जन्मभूमि पे आए। इसके बाद इन्होंने लोगों के दिलों में राज किए, लोगों के सुखों दुखों में काफ़ी समय दिए, लोगों की पीड़ा को समझे, जिससे ग्रामवासियों प्रभावित होकर ग्रामवासी लोग इनको चुनाव लड़ाए। 2021 के पंचायती राज का चुनाव लड़ाए और जब पहली बार ये चुनाव लड़े और काफ़ी अच्छे वोटों से ग्राम सभा के लोगों ने इनको चुनाव जिताया। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा के हरिहरपुर के प्रधान अनिल कुमार बिंद जी विकास पुरुष हैं। आइए, इनसे खास विकास कार्यों पर चर्चा होगी। 392 वोट पाकर अच्छे वोटों चुनाव जीते थे इस बार। सर, आपका यूपीजीए न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने चुनाव जिताया और आपकी लोकप्रियता भी काफ़ी अच्छी है। सर, मैं ग्राम सभा में पहुँचने से पहले काफ़ी लोगों ने जाँच पड़ताल की आपके बारे में, काफ़ी लोगों ने आपके प्रति पॉजिटिव बातें रखी। सर, आप 11 महीने से प्रधान हुए हैं, तब से लेकर सर आज तक क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? पहली बार मैं यूपी न्यूज़ को अपने पूरे ग्राम सभा की ओर से धन्यवाद देता हूं कि पहली बार योगी राज में कि ग्राम सभा में हमारे यूपी न्यूज़ पहुंचे। देखिए, ग्राम सभा में हमने पहले शुरुआत की चकमार्ग से जी, क्योंकि विकास चकमार्ग से ही शुरू होगा जी। जब मार्ग रहेगा तो विकास का रास्ता खुद ही तय करेगा। हमने शुरू में भी चकमार्ग का काम प्रारंभ किया। हमारे ग्राम सभा में 70 साल से कभी भी कोई चकमार्ग नहीं बना था, लेकिन प्रथम नागरिक होते हुए हमने पहले अपने ग्राम सभा में 100 मीटर का इंटरलॉकिंग किया। जी जी। इंटरलॉकिंग किया, देखते हुए भी जो भी समस्या है, जिसके लिए जो दिक्कत है भाई, हैंडपम्प का जो भी आया हुआ है कि सोता बनवाइए जी। जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है बहाने के लिए आदमी को, वहाँ वहाँ हमने सोता बनवाना चालू कर दिया जी। जो भी समस्या लोग आते हैं कहते हैं कि भाई प्रधान जी हमारी समस्या ये है, हम उनको टाइम नहीं बुलाते हैं कि भाई ये इतने दिन से घूमो मत, हम तुमको 10 मिनट का टाइम देते हैं कि भाई समस्या तुम्हारी जो है उसको हम निकार तुरंत करते हैं। कि भाई बहुत लोग होते हैं कि भाई आज आओ, कल आओ, परसों आओ। जी जी। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं, भाई तुरंत आओ, आप तुरंत आइए, आपका जो समस्या है उसका निराकरण हम तुरंत करेंगे जी। और जो भी भाई ग्राम सभा में दिक्कतें हैं, पेंशन हैं, पेंशन लोग हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, सभी लोगों को हम ज्ञानपुर जाके जो दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनको साइकिल वितरित हो रहा था, वहाँ साइकिल दिलाएं। जी। जिन लोगों का भाई राशन कार्ड में नाम नहीं था, हम बोले भाई अपने आवेदन करिए, आय बनवाइए, ऑनलाइन करिए, उसके बाद हम आपका यूनिट में नाम जुड़वा देंगे। जी। जो भी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ के थोड़े कोटेदार क्या है, यूनिट पीछे जैसे जिसका 4 यूनिट है उसको 3 यूनिट ही देते हैं। जी, 1 यूनिट काटते हैं। 1 यूनिट काट देते हैं। बहुत लोगों की समस्या है। हमसे एक बार नहीं, जब से शुरुआत में मैं प्रधान हुआ तो हमारे पास बहुत समस्या है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार स्तर रूप से सुधार होते जा रहा है धीरे धीरे से। सर, सरकार की प्रथम वरीयता है कि हर ग्राम सभा में सचिवालय का निर्माण हो, इसे पंचायत भवन कहा जाता है। तो सर, अभी आपके सचिवालय पूरा बन तैयार हो गया है कि अभी काम चल रहा है? नहीं, हमारे पहले पूर्व प्रधान थे, उन्होंने क्या है आधा काम कराया हुआ है जी। तो अब हमारे स्तर से भाई अब हमारा जो काम बाकी है हम उसको अब आरंभ कर दिए हैं। पहले मेन उसका गेट बनवा रहे हैं जी, क्योंकि मुख्य रूप से पहले गेट रहेगा तो अंदर सब कुछ सामान सुरक्षित रहेगा रखने के लिए जी। तो मुख्य रूप से हम पहले उनका गेट का निर्माण करने के लिए दिए हैं जी। हाँ, काम चालू है। सामुदायिक शौचालय गांव में चालू है कि बंद? हमारे ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय चल रहा है, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत भाई बच्चों के द्वारा क्या टूटा फूटा हुआ है, लेकिन सामुदायिक शौचालय इस समय चल रहा है। सर, कितने सीटर का है वो? 4 सीटर का है। 4 सीटर का है। और सर, मिनी शौचालय जो है, जो मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो
योजना चल रही है कि एक भी घर वंचित न रहने पाए, सभी के घर में शौचालय हो, ताकि शौच के लिए किसी भी महिला पुरुष को बाहर ना निकलना पड़े। तो सर आपके गांव में मिनी शौचालय की क्या स्थिति है? मिनी शौचालय जिन लोगों का है पूर्व प्रधान द्वारा बनाए गए हैं, हमारे प्रधानी में तो अभी एक भी हम शौचालय का निर्माण अभी नहीं किए हैं, क्योंकि सामुदायिक शौचालय आने के वजह से भाई ब्लॉक पे एप्लीकेशन देता हूं तो बोलते हैं कि भाई आपके ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय है, वो बना हुआ है यूज करने के लिए। जी। तो हमारे जो पूर्व प्रधान बनवाए हुए मिनी शौचालय तो भाई जिसका है वो यूज अपना कर रहे हैं। जी। हाँ। और बाकी कुछ लोगों का जो बाकी रह गया आपका कार्यकाल में बनेगा? हाँ भाई, जो जिन लोगों का बाकी रह गया है हम अपने कार्यकाल में उसको बनवा के चालू अवस्था में उसको देखें जी जारी करेंगे। जी। सर ग्राम सभा में शिक्षा की क्या स्थिति है? ग्राम सभा में पहले शिक्षा की भाई बहुत था थी जी। लेकिन हम प्रधान बने नहीं थे, तभी हम जो भी मास्टर प्राथमिक में विद्यालय में जो भी मास्टर पढ़ा रहे थे हम उनसे पहले ही वार्ता दे दिए कि देखो जो भी हमारे बच्चे हैं जी खाने पीने के लिए हम पहले से वार्ता दे रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि सर वो गरीब घर के बच्चे क्योंकि वो गरीब घर के बच्चे हैं और हमारे ग्राम सभा के बच्चे हैं जी। जब भाई बच्चे अच्छा खाना पीना उनको मिलेगा, पढ़ाई लिखाई होगा जी तो भाई मानसिकता उनको आगे ले जाएगी जी, विकास के रास्ते पे ले जाएगी जी। इसलिए हम सभी जो भी हेड मास्टर हैं सभी को हम आदेश दे दिए हैं कि भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बना खिलाइए, और हम हफ्ते में 2 बार खाना चेक करते हैं और खाते भी हैं खुद जाके। जी। दो स्कूल है हमारे ग्राम सभा में, दोनों स्कूल में हम जाते हैं, एक दिन इधर जाएंगे तो एक दिन इधर जाएंगे। जी। हाँ। सर गांव में सर पेंशन की क्या स्थिति है? पेंशन की स्थिति सही है, इस समय वही केवाईसी का प्रॉब्लम चल रहा है, आदमी भाई जागरूक नहीं है। लेकिन हम जनसेवा केंद्र पे गए तो वहाँ से हमको सूचना मिली, ब्लॉक पे भी इसका मीटिंग हुआ था जी। वहाँ भी पेंशन जो अधिकारी थे वो स्वयं बताए थे कि भाई जो भी थोड़ा सी नाम से टूटी से पेंशनर का पेंशन रुक जाता है जी जी, तो उसको केवाईसी करवा के उसका संशोधन करवा दीजिए। जो भी पेंशनर है सबको होगा, और जो भी नए हैं उनका आवेदन हम कर दिए हैं। जी। हाँ। सर गांव में आवास की क्या व्यवस्था स्थिति है इस समय? ग्राम सभा में आवास हमारे प्रधान होते हुए एक आवास इस समय आया हुआ है, क्योंकि जिसमें सूची में नाम 47-48 आवास हैं। जी। हाँ, अभी तक हम एक आवास सिर्फ निर्माण करा चुके हैं उसको कंप्लीट। हम ब्लॉक पे भी जाते हैं कि भाई ब्लॉक स्तर पे भी कि भाई जो भी गरीब हैं उनको व्यक्तिगत हमको आवास वहाँ पहुँचाना चाहिए। जो भी हमारे व्यक्ति भाई जो मरई में रह रहे हैं ग्राम सभा में जो एकदम जी तकलीफ हैं उनको अनिवार्य है हम जी, जो पात्र हाँ। एक्चुअल में है, जो पात्र हैं हम पहले पात्रता देखते हुए भी हम जो पात्र हैं पहले हम उनको वैधता देंगे। जी। सर आखिरी सवाल सर यह है, क्योंकि आपने राशन वितरण की बातें कर लिया, चक्रोट की भी बातें कर लिया, वो सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि आपने बातें अपनी पहले ही रख दिया था। आखिरी सवाल सर यह है कि जब से आप प्रधान हुए हैं 11 महीने हो गया, जो आपके यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, जो विधायक हैं, उनके द्वारा सर कुछ आश्वासन काम करने को मिल रहा है या उनके द्वारा कुछ कार्य कराया गया है? नहीं, जो भी हमारे ब्लॉक प्रमुख है एक्टिव हैं जी। किसी भी समय वो मीटिंग करते हैं, सभी को बोलते हैं कि जो भी काम चाहिए आप एनी टाइम हमारे पास आइए। नाली हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया, जो भी आपके व्यक्तिगत काम है जी ग्राम सभा में आप हमें प्रस्ताव डालिए जी, वो काम होगा, वो काम होगा आपका। जी। सर आपके दिमाग में सर कुछ, क्योंकि आप युवा हैं, आपके बारे में मैंने सर्वे भी किया, सर आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज तक किसी प्रधान ने आपके ग्राम सभा में ऐसा विकास कार्य न किया हो जो आप करना चाहते हैं? कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज तक कोई प्रधान न किया हो, आप अपने कार्यकाल में करके आप ऐतिहासिक काम करना चाहते हो? है, बहुत प्रोजेक्ट है हमारे ग्राम सभा में। जी। हमारे ग्राम सभा में क्रीड़ा स्थल नहीं है जी। खेल कूद का दिक्कत होता है, व्यायामशाला भी चाहिए हमारे ग्राम सभा में। जी। अगर बच्चों को भाई पढ़े लिख रहे हैं तो उनको टाइम मिलेगा तो व्यायाम करेंगे, खेल कूद में हम बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। अभी तक हम प्रधान हो चुके हैं, तब भी भाई कहीं भी क्रिकेट होता है हम भी चले जाते हैं। जी जी जी, चले जाते हैं। बच्चों का जो भी रहता है सहयोग हम तुरंत बोलते हैं, जो भी है हमसे तुरंत लीजिए। जी। खेल कूद में हम एकदम एक्टिव हैं कि भाई अगर जो भी बच्चियाँ बच्चे जो भी अगर खेल कूद में कबड्डी हो गया हमारे ग्राम सभा में, स्कूल में हमारे हरिहरपुर कोई भी में प्रतियोगिता होता है हाँ, आप भाग लेते हैं तुरंत और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं।
हमारे गुरुजी भी हैं, जो भी है मास्टर लोग, दोनों विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होता है हम पहले रहता है उसको हम पहले दे देते हैं कि भाई हमें सूचना सिर्फ आप दे दीजिए, हम वहाँ उपस्थित रहेंगे आपके समय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UPG न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं हरिहरपुर ग्राम सभा के प्रधान ने खुल के विकास कार्यों पर चर्चा की, गांव की समस्याओं पर चर्चा की। इन्होंने कुछ ऐतिहासिक काम में नाम लिया, जैसे क्रीड़ा स्थल गांव में बनवाना चाहते हैं, व्यायामशाला बनवाना चाहते हैं जो आज तक कभी नहीं बना है। इसके बनने से क्या होगा, गांव के जो बच्चे हैं, युवा हैं, एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, और स्वास्थ्य उनका सही रहेगा। और जो क्रीड़ा स्थल होता है वहाँ पर खेलेंगे तो गांव का नाम और जिले का नाम रोशन होता है। विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए, समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।